नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सम्मान और प्यार, कौन है हकदार? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्त्री शक्ति निर्णायक भूमिका में पहुंच चुकी है। दोनों राज्यों की विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने घर की दहलीज लांघकर मतदान किया। दोनों राज्यों में पिछले साल की अपेक्षा लगभग 2% से ज्यादा महिला मतदान के लिए चार दीवारी से जो महिलाएं हैं वो बाहर निकली। मध्य प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां महिला मतदान पुरुषों की अपेक्षा कई सीटों पर अधिक हुआ है। महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक पोलिंग बूथ में भरपूर भीड़ दिखी। सुबह से लेकर देर शाम तक मतदान केंद्रों पर महिलाओं की कतार देखने को मिली। इसका नतीजा ये निकला कि पिछले साल की तुलना में लगभग 15 लाख अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों में मतदान लगभग पिछले बार के बराबर ही रहा, लेकिन महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया और पिछली बार से लगभग 6 लाख अधिक महिलाओं ने वोट डाले हैं। छत्तीसगढ़ देश के उन गिने चुने राज्यों में है जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 18 में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। प्रदेश में महिला मतदाता 1 करोड़ 2 लाख और पुरुष मतदाता 1 करोड़ 1 लाख 70 हजार है, यानी महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 30 हजार से ज्यादा है। प्रदेश में लिंगानुपात भी सुधरा। 1000 पुरुषों पर अब 107 महिलाएं हैं। यही कारण है कि प्रदेश में पहले जेंडर बजटिंग की बात की जाती थी, फिर बजट का बड़ा हिस्सा महिलाओं से संबंधित योजनाओं को समर्पित किया गया। अब जहां भाजपा ने महतारी वंदन योजना अपने घोषणा पत्र में शामिल की, तो उसके जवाब में पहले चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की। चुनाव से पहले भी दोनों राज्यों में महिलाओं और किसान पर विशेष फोकस किया गया। मध्य प्रदेश में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं केवल महिलाओं के लिए हैं, जबकि मध्य प्रदेश का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। चुनाव से 3 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना प्रारंभ की थी, जिसकी लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1.25 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए अनेक घोषणाएं की, जिसके जवाब में कांग्रेस को भी कई योजनाओं की घोषणा करनी पड़ी और फिर इसके बाद हुए बम्पर मतदान में महिलाओं की बम्पर भागीदारी अब इस बात का प्रतीक है कि महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। महिलाओं के अधिक मतदान के मायने क्या हैं? क्या लाडली बहना, नारी सम्मान जैसी योजनाएं महिलाओं को लुभा रही है? आज इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, महिला मतदाता घरों से निकली और इससे पहले भी हमने आपको जब विश्लेषण किया था तो भी आंकड़े बताए थे कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महिला मतदाताओं ने, पिछले साल 2018 की मैं बात कर रही हूं, जहां पर कई सीटों पर महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट कास्ट किया था। और इस बार भी कुछ तस्वीर ऐसी है। आंकड़े अगर मैं बताऊं आपको, महिला मतदाताओं का जो मत प्रतिशत है उसके मुताबिक 2018 में ये 74% पड़ा था और 2023 में 76% मत प्रतिशत जो महिलाओं ने वोट कास्ट किया है वो सामने आया है। और इसी के साथ ये 2013 में भी 70 था और ये लगातार बढ़ा है। और हमने देखा है कि 2013 में लाडली लक्ष्मी योजना भी लॉन्च हुई थी। शिवराज जी का कार्यकाल जब शुरू हुआ था उसी के समय की ये बात है। और फिर 2018 और फिर 2023 में हमने देखा कि चुनाव के 3 महीने पहले लाडली बहना योजना स्कीम लॉन्च की गई और नारी सम्मान योजना पर कांग्रेस भी बात कर रही थी। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महिलाओं को लेकर लॉन्च की स्कीम। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी सालाना जो राशि है उसकी बात की गई है। तो कई सारी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए की गई हैं और इसलिए माना जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि जो अभी रेशियो निकलकर सामने आया है, यानी जेंडर रेशियो की हम बात करें तो पहले ये था कि 1000 पुरुषों पर महिला जो थी वो कम थी, लेकिन अब ये बढ़ा है और 1000 पुरुषों पर 107 महिलाएं हैं। अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, यानी उनकी संख्या भी बढ़ी है। उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि 15 लाख जो महिलाएं हैं उन्होंने जो वोट कास्ट किया है वो कम हो सकता है, लेकिन मत प्रतिशत का आप आकलन करें तो पिछले बार की अपेक्षा मत प्रतिशत, महिलाओं का जो मत प्रतिशत है, महिला वोटर्स का जो मत प्रतिशत है वो बढ़कर निकल के सामने आया है। साल दर साल ये जो मत प्रतिशत है ये बदला ही है, यानी बढ़ा ही है, लेकिन
ये मत प्रतिशत जो बढ़ा है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई जो पॉलिसीज या स्कीम्स महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, देखिए मध्य प्रदेश में तो जो बजट है उससे उसी बजट से आकलन कर लीजिए कि महिलाओं के लिए किस हद तक योजनाएं बनाई गई हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यानी कैसे भी करके जो महिलाओं के लिए पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनमें 1 लाख करोड़ रुपए की योजना केवल महिलाओं के लिए ही है, जबकि मध्य प्रदेश का बजट ही 2.5 लाख करोड़ का है। यानी बाकी सब चीजों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के योजनाओं में उनके उत्थान के लिए, उनको कैसे उनके मदद की जा सके, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और भी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है जानना आपके लिए भी कि आखिर ये जो महिलाओं की ताकत है, ये जो नारी शक्ति की ताकत है, ये जब वोट पर आई यानी मतदान करने पर आई तो उन्होंने किस तरह के बदलाव किए हैं। ये क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि महिला वोटर्स अब निर्णायक साबित होंगी। यानी अगर महिला वोटर्स ने 50% भी महिलाओं ने किसी एक पार्टी को चुना है तो आप समझ सकते हैं, 50% महिलाएं किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुरुषों का भी वोट बैंक है। और ये किस तरफ कितना पड़ेगा, बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कहाँ ये वोटर्स गए हैं। बहरहाल लेकिन दोनों ही तरफ से योजनाओं के अनाउंसमेंट हुए हैं, दोनों ही तरफ से सारी चीजें सामने आई हैं, तो ये बहुत ज्यादा गैस करना डिफिकल्ट नहीं है कि महिलाओं ने वोट किया है, स्कीम्स को लेकर किया है, वो अपने घरों से बाहर निकली हैं, कई सारी चीजें हैं। चलिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो ताकत है ये क्या रंग लाएगी, जो 3 तारीख के नतीजे आएंगे वो क्या कुछ बतलाएंगे, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से गोविंद मालू जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, नीलाभ शुक्ला जी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करते हैं नीलाभ जी आपका भी आदि टीवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पा देवांगन जी प्रवक्ता है कांग्रेस छत्तीसगढ़ से, बहुत स्वागत शिल्पा जी। डॉक्टर किरण बघेल प्रवक्ता है बीजेपी छत्तीसगढ़, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मैं नारी शक्ति से ही शुरुआत करूंगी क्योंकि बात महिला मतदाताओं की, नारी शक्ति की आ रही है, तो ये जानना होगा कि महिला वोटर्स ने किस तरफ जाकर, किस तरफ उनका रुझान है, झुकाव रहा। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़ी हुई है, मौनी की तरफ जा रही हूँ। क्या मानती है मैडम, जाहिर सी बात है जब मत प्रतिशत जो सामने आया है वो ये बता रहा है कि महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन महिला वोटर्स ने क्या सोचकर बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराई है, पोलिंग बूथ तक वो पहुंची, तो उनके मन में क्या था कि वाकई जो एंड टाइम पर स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना, और फिर हमने देखा कि घोषणा पत्र आने के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये माना जाए कि अब बदलने की ताकत तो है ही, लेकिन अब सरकार गिराना और सरकार पर बिठाना भी महिला ही कर रही है। किरण जी। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस बार और पिछली बार भी और इस बार भी महिला, छत्तीसगढ़ की महिलाएं एक निर्णायक भूमिका निभाएंगी सरकार बनाने में और सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने में। पिछली बार आपने देखा कि महिला, छत्तीसगढ़ के जो घोषणा पत्र थी, लोक लुभावने और झूठे घोषणा पत्र के चलते महिलाओं ने उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, चाहे शराबबंदी की वादा को लेकर बात हो या 3 सिलेंडर ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में साल भर में बांटने की बात हो, या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कर्ज माफी की बात हो, सुरक्षा से संबंधित हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में निर्माण की बात की गई हो। इन सब योजनाओं को लेकर महिलाओं ने कांग्रेस के ऊपर आंख मूंद के भरोसा किया, लेकिन उनका भरोसा टूटने पर कहीं ना कहीं महिलाएं आहत थी और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुकी थी। इसी बीच हमारी भाजपा की घोषणा पत्र आए जिसमें महिलाओं को सालाना 12,000 देने की बात कही है। ये तो सिर्फ घोषणा की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री शुरू से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तत्पर रहे हैं, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या घर घर शौचालय निर्माण की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति की बात हो, राशन कार्ड में मुखिया के नाम पे महिलाओं के नाम से जारी करने की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला में मुखिया के रूप से नाम जारी करने की बात हो, या अगर लोन महिलाओं के नाम पे लिया जाता है तो उसमें बहुत सारी रियायतें भी दी गई हैं। तो भाजपा सरकार, भाजपा के जो भी लोग हैं वो शुरू से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू से तत्पर रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भाजपा के ऊपर भरोसा दिलाया है। जैसे ही उसके बाद भूपेश सरकार ने 15,000 सालाना महिलाओं को देने की घोषणा कर दी है। लेट हो गया शायद, या आपको लगता है कि और भी कई योजनाएं हैं उनको भी लेकर महिलाओं ने अपना विचार रखा होगा, मतदान किया होगा, या आप मानती हैं कि अब महिलाएं अपनी पॉलिसीज, अपनी स्कीम्स को ही लेकर अट्रैक्ट हुई और वोटिंग मशीन तक पहुंची होंगी? शिल्पा जी। जी नमस्कार।
बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी महिला बहनें बढ़ चढ़ कर मतदान हिस्सा ले रही हैं और ये बताता है, उनका उत्साह बताता है कि किस प्रकार से भूपेश के भरोसे वाली सरकार पर हमारे मतदाता जो है, हमारी जनता जो है वो मुहर लगाने के लिए तैयार रही है और उत्साहित रही है। बहुत हर्षोल्लास का माहौल रहा है। ये इसलिए भी रहा है क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए और उन्नति के लिए, उनको स्वाभिमानी स्वावलंबन बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूपेश सरकार ने कई योजनाएं बनाई है जिसका जमीनी स्तर पर असर दिखा है। महिलाओं के को स्वाभिमानी स्वावलंबी बनाने के लिए गोठान के जैसे 85,000 महिलाओं को रोजगार दिया गया। बिहान के माध्यम से, बिहान योजना के माध्यम से भी महिला बहनों को रोजगार दिया गया जिससे वो आत्मनिर्भर बनी है और इसी कारण उनके में जागरूकता आई है। और ये सरकार, भूपेश सरकार बनने के 2 घंटे बाद से आप जानते हैं कि किस तरीके से हमने किसानों के का कर्ज माफ किया। तो 2 घंटे बाद से लेकर के आज जब तक हम हर वर्ग के, देखिए आपने जो 5 साल तक किया वो तो किया। ये महिला वोटर्स जो घर से बाहर निकली हैं, मैं इसलिए मैतारी वंदन योजना का जिक्र कर रही हूँ कि बीजेपी की घोषणा पत्र के बाद आपके ये सब कुछ किया था, तो ये 15,000 रुपए सालाना देने का जिक्र होना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपको लगा कि मैतारी वंदन बड़ा हिट स्ट्रोक साबित हो सकती है तो इसलिए आपने 15,000 लॉन्च किया, तो आप थोड़ा देर हो गई ये सोचते सोचते। इस पर थोड़ा सा मुझे बताइए ना, क्या सोच रही हैं? उन्नति के लिए किस प्रकार से योजना बना सकते हैं और उन्नति के लिए सहायक हो सकते हैं महिलाओं के लिए, उसके लिए हम कार्य और हर योजनाएं बनाते हैं। और ये गृहलक्ष्मी योजना जो महिलाओं की उन्नति के लिए सार्थक सिद्ध होगी, अच्छी सिद्ध होगी। ये मानती हैं आप कि महिला वोटर्स अपनी सरकार को अपने हिसाब से चुन रही हैं और उनके लिए जो सोच रहा है उसके हिसाब से चुन रही हैं? ये तो खैर पिछले बार भी हमने देखा था, क्योंकि पिछले बार भी जो मत प्रतिशत महिलाओं का सामने आया था वो बढ़कर सामने आया था। अब आ रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ। गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, अच्छा खासा अपनी भागीदारी जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया, बम्पर वोटिंग तो हुई है लेकिन महिलाओं ने भी घरों से निकलकर बम्पर वोटिंग की है। चलिए गोविंद मालू जी कहिए सर। महिलाओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। चुनाव में जिस तरह से लड़कर भागीदारी की और अपना वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। उसके कई सारे कारण हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की। लाडली लक्ष्मी से लेकर मातृ वंदना योजना केंद्र की, हमारे यहाँ पर उनकी जो और कई महिलाओं की जो योजनाएं हैं उसमें उन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। इसके अलावा जो लाडली बहना योजना है ये इस पूरे चुनाव का गेम चेंजर साबित होगी जब परिणाम आएंगे। और उसके अलावा जो आरक्षण है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने का जो बिल पास किया केंद्र की सरकार ने, तो मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जी, इन दोनों सरकारों ने मिलकर महिलाओं को ये विश्वास दिलाया है कि आपके सशक्तिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और वो कर रही है और हमने उनके खाते में डाल दिए। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जब नारी वंदना योजना की जो बात ये कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपए की बात की इन्होंने, सरकार बन गई 11 महीने हो गए, वो 1,500 रुपए के लिए महिलाएं आज भी इनकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। तो हिमाचल के खबर यहाँ नहीं आई महिलाओं तक। हिमाचल कर्नाटक में किस तरह महिलाओं के साथ छल और धोखा किया, वो संदेश। नीलाभ जी, गेम चेंजर साबित होंगी महिलाएं, और अगर गेम चेंजर महिलाएं साबित हो रही हैं, जो मत प्रतिशत सामने आया वो काफी बढ़कर सामने आया है, ये अगर कर्नाटक और हिमाचल अगर महिलाएं देख रही हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देख रही हैं, तो वो किस तरफ गई होंगी सर? कर्नाटक भी देख रही, हिमाचल भी देख रही, मणिपुर भी महिलाओं ने देखा है ना। तो मध्य प्रदेश में आपका मैं बात करूं, मध्य प्रदेश अमूमन 7 जिले ऐसे हैं जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। ये बहुत आदिवासी इलाके, बड़वानी, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, ये इलाके लगभग 7 जिले ऐसे थे महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है। वैसे पूरे प्रदेश भर में महिलाओं का बम्पर मतदान हुआ, ये शुभ संकेत है। महिलाएं निकली है, वो एक सत्ता की बदलाव की बयार की आड़ सुनाई थी। जैसे मौसम बदलता है तो आपको देखा कुछ उसकी बयार आने लगती है, सर्दी आती है तो उसकी बयार आती है, बारिश आती है, तो वैसे एक बदलाव की आड़ है। महिलाएं जब निकली है, वे महिलाएं क्या चाहती है? सुरक्षित मध्य प्रदेश। प्रतिदिन यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार घटना में इजाफा हो रहा है,
अव्वल है मध्य प्रदेश बलात्कार में। अभी भोपाल में आप रहते हैं, इंदौर में 33% एक साल के अंदर बलात्कारी घटनाएं बढ़ी। भोपाल में आप रहती है, वहां देखिए 9.4% बलात्कारी घटनाएं बढ़ी। मतलब हालत ये है, 13 लाख महिलाएं देश से गायब है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश है। महिलाएं क्या चाहती? सुरक्षित प्रदेश, वो महिलाएं चाहती। आप क्या दे रहे हैं? राखी पे रक्षाबंधन में बहन क्या चाहती? भाई से सुरक्षा का वादा। आप क्या दे रहे हैं? 250 रुपए। उसके बाद 450 सिलेंडर का झूठा वादा कर रहे हैं। कई सिलेंडर नहीं मिला। 450 रुपए भी दिए हैं, 1250 भी दिए हैं। झूठा मालू जी, झूठ है। 1250 भी दिए एक भी को भी दिया तो मुझे बताइए। आपको पर्याप्त समय दिया गया, मेरी बात नहीं होगी। फर्स्ट टर्न है उनका, फर्स्ट रिएक्शन ले लीजिए, उसके बाद आ रही वापस आप ही के पास आ जाऊंगी। ये डिबेट का तरीका नहीं है। उसके बाद मालू जी 1 सेकंड रुक जाइए, फर्स्ट रिएक्शन ले लूं मैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्लीज रुकिए। उसके बाद ज्यादा सिलेंडर तो पतियों के नाम है, जीजाओं के नाम है। सिलेंडर से नाम बदलवाने के 45 रुपए लेके जा रहे हैं एजेंसी के द्वारा। नीलाभ जी आपको क्या लगता है, जो महिला वोटर्स निकली हैं बाहर, वो सुरक्षा को लेकर भी वोटिंग कर रही हैं, वो अपने सशक्तिकरण को लेकर भी वोटिंग कर रही हैं, तमाम मुद्दों को उन्होंने रखा होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको नहीं लगता कि नारी सम्मान को लेकर भी आपको वोट किया गया होगा, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल क्या, नारी सम्मान को लेकर हमें वोट किया। उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के भ्रमित करते हैं, झूठे थोते नारे देते हैं। इन्होंने सब योजनाएं बंद कर दी। लाडली बहना योजना के नाम पे इवेंट बनाया, बाकी सब योजनाओं में एक खाते में पैसा ही नहीं। ये जनता, जब महिलाएं जानती कि झूठी थोती योजनाएं करते, चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हैं। हमने वचन पत्र में दिया महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए का लोन। वोटिंग हो चुकी है, अब मशीन में जा चुकी हैं चीजें, जो सच है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो सुनना चाहेंगे। हो चुकी है, मशीन में जा चुका है मत। अब वो किसको क्या, वो महिला जानती है। हमें महिला सच को थोड़ा स्वीकार करें। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है कि भरोसा, अगर पढ़ी लिखी महिला है तो हर राज्य भी देखिए जो वोट नहीं देते, हमारे जो वादे हैं उससे आशान्वित होकर और ज्यादा बम्पर मतदान किया उन्होंने। नहीं, लेकिन गोविंद मालू जी, ये भी तो तर्कपूर्ण बात है ना कि महिला सुरक्षा, विमेन क्राइम, उसको भी लेकर तो महिलाओं ने वोट किया होगा। ये भी हो सकता है घरों से महिला आक्रोश में भी निकली हो, ये भी हो सकता है। तक लाने वाली महिलाएं, इनके बाद आप का सवाल लेकर जा रही हूँ नीलाभ जी, उनसे बात कर लूं, उसके बाद में छत्तीसगढ़ का रुख कर रही हूँ। कहिए गोविंद जी, ये भी तो हो सकता है कि आक्रोशित महिला ज्यादा तादाद में निकली हो। निश्चित रूप से महिलाएं जो आज देखिए, तात्कालिक कारण ही है, सुरक्षा तो है ही। सुरक्षा के लिए देश सरकार ने एक कानून बनाया, बलात्कारियों को मृत्युदंड देने का। मृत्युदंड दिया भी, देखिए कानून है, संविधान है, उसके अनुरूप ही सब काम हो सकता है। हमारे यहाँ कई सारी IPC, CRPC, उस एक्ट में कई सारी चीजें हैं, उसका एक एविडेंस एक्ट है, उस तहत उस पर उनको जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाता है, और वो हमने किया। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए अलग से महिला थाना, महिला पुलिस बल और इस तरह के नारी आपको लगता है कि आप ये सब समझाने में कामयाब हुए हैं? जो योजना बनाई नहीं केवल उसको लागू करके दिखाया। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ की तरफ रुक रही हूँ, तो मैं वाली चर्चा ना हो। अब तो वोट पड़ गए सर, अब किसको क्या गलत और सही साबित कर रहे हैं? रुक जाइए, अपनी बात रखिए। कांग्रेस ने तो छल और कपट किया है उनके साथ लगातार। हमने किसने छला, किसने क्या किया, ये जनता ने मतदान करके बता दिया है। अब नतीजे बताएंगे कि उसने क्या बताया है। लौट रही हूँ छत्तीसगढ़ की तरफ रुक कर रही हूँ। किरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, किरण जी हमारे साथ मौजूद है, शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा जी, कमलनाथ जी, सर प्लीज शिल्पा जी, अगर महिलाओं ने क्राइम को लेकर अगर वोट किया है, वोट कास्ट किया है, अगर महिलाओं ने पॉलिसीज को लेकर कांग्रेस की विश्वास करके वोट कास्ट किया है, तो महिलाओं को लेकर देखिए छत्तीसगढ़ की भी बात करेगी महिला, अगर वो देख रही है और अगर वो राजनीति को समझती है तो वो अन्य राज्यों में भी आपका काम, आपका परफॉर्मेंस देखेगी। अगर वो जागरूक नेत्री है, और हम आज की तारीख में किसी को भी नहीं बोल सकते कि कोई भी अगर मतदान करने जा रहा है तो उसने पहले देखा नहीं कि उसे क्या है करना है क्या नहीं करना है। अब किसी के कहने पर वोट नहीं डाला जाता है, अब खुद चुनना होता है, तभी वोट महिला डाल रही होती है, ऐसा आकलन किया जाता है, क्योंकि मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। आपको क्या मान रही हैं आपकी किन योजना, अगर महिला अपनी योजना को लेकर बात कर रही है तो आप बहुत डिले हुए थे अनाउंसमेंट करने में, और अगर महिला सुरक्षा को लेकर बात हो रही है तो महिला सुरक्षा फिर हर जगह पर देखी जाएगी, और अगर आरक्षण ने इन सब सारे मुद्दों को हाईजैक किया है तो फिर क्या होगा?
शिल्पा जी, निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा बहुत अहम बात होती है। और आप देखेंगे कि 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था तब महिलाएं असुरक्षित थी। अपराधों की संख्या में अभी जो पिछले 5 वर्षों से भूपेश सरकार में 68% की कमी आई है, महिला अपराधों में कमी आई है, 68% की कमी आई है। तो महिला मतदाताएं जागरूक है, वो देख रही है वो किस तरीके से सुरक्षित महसूस कर रही है प्रदेश के अंदर खुद को। और अलग अलग पिंक गश्त बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाए गए। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात मैं आपको साझा करना चाहूंगी दर्शकों को कि छेड़छाड़ के मामले में भूपेश सरकार में ऐसी योजना लाई गई है कि यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये बहुत अहम बात है और बहुत अच्छी योजना है जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस हो रही है। आज से ही नहीं, राजीव गांधी जी के टाइम से आरक्षण पर महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील कांग्रेस की सरकारें रही हैं, समय समय पर उन्होंने काम किए हैं। और आरक्षण आप देखिए 15 लाख से अधिक जो निर्वाचित महिलाएं हैं पंचायतों में, चलिए मैडम, बाकी समय कम है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी और 30 सेकंड में रिएक्शन लूंगी। किरण जी, क्या जवाब है आपके पास? शिल्पा जी, आप कौन सी सुरक्षा की बात कर रही हैं? एसपी ऑफिस के पार्किंग में, शहर के मध्य क्षेत्र में एसपी ऑफिस के पार्किंग में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। बस्तर में आपके मंत्री कवासी लखमा के कंस्टिट्यूएंसी में एक कोटा कैबिन में 6 वर्षीय बच्ची के साथ, आदिवासी बच्ची के साथ फिर सामूहिक बलात्कार होता है। अरे कौन से हेल्प डेस्क की बात कर रही है संगीता जी? मैं चैलेंज कर रही हूँ, एक एक थाने में जाके देखते हैं कहाँ पे हेल्प डेस्क का निर्माण किया है। शिक्षक दिवस के दिन महिला शिक्षिका के साथ बलात्कार होता है, राखी के दिवस के दिन 2 बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। अरे कौन सी सुरक्षा की बात कर रही है? एक 47 वर्षीय एक युवक, एक आदमी एक बच्ची को महिला वोटर्स से कही जा रही है क्योंकि कई बड़ी तादाद में आंकड़ा जो सामने आया है उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है मतदान के। 30 सेकंड का रिएक्शन आप दोनों से लूंगी। नीलाभ जी 30 सेकंड में बोल लीजिए जो बोलना चाहते हैं। नीलाभ जी 30 सेकंड सर। देखिए, हमने सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन की बात भी करी। भाजपा के नेता क्या सुरक्षा की बात की, जबकि इनके सांसद ही पदक लाने वाली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं करते हैं, तो इनसे सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो ये बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने महिलाओं को स्वावलंबन की बात भी करी, महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए का लोन न्यूनतम ब्याज पर देने की बात करी, बेटियों के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए की बात करी। हमने साथ ही आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास आजीविका के लिए 5,000 वर्ग फीट का प्लाट की बात करी, महानगर में परिवहन निःशुल्क की बात करी। हमने आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं को आशा उषा गोविंद मालू जी 30 सेकंड सर। बेटियों को बिटिया रानी योजना। ठीक है सर, समय कम है, 30 सेकंड में गोविंद मालू जी का भी रिएक्शन लेंगे। लड़कियों को छेड़ने में सबसे आगे रहते हो, महिलाओं को छेड़ने में आगे रहते हो, उनको टिकट देती है, उनसे कैसी नारी सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है? इनकी पार्टी का तो परंपरा है, ये मगरमच्छ को जला देते हैं, तंदूर में जला देते हैं महिलाओं को। स्त्री शक्ति ने चुन ली है, अपनी सरकार हो गई है ईवीएम में कैद। पता चलेगा कि सरकार बनने किसकी जा रही है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि महिला वोटर्स जो है वो इस वक्त निर्णायक भूमिका में है। ज्यादा मत प्रतिशत महिलाओं का सामने आया है, बम्पर वोटिंग महिलाओं ने की है, लेकिन उन्होंने किन चीजों को रख के दिमाग में, किन मुद्दों को ज्यादा मानते हुए वोटिंग की है, ये अब ईवीएम जब 3 तारीख को खुलेगी तब पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिलाएं जिन्होंने मतदान किया है, घरों से निकली है, बम्पर वोटिंग हुई है और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने चुना किसको है, किन मुद्दों को लेकर? क्या वाकई महिला सुरक्षा, क्राइम और तमाम वो मुद्दे जो राज्य सरकारों को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उठा रही थी, या फिर देश के और मुद्दे जिनमें कास्ट सेंसस है, जिसमें जातिगत जनगणना भी है, जिनमें स्कीम्स हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी अनाउंस की, मध्य प्रदेश में मिलना शुरू हो गए, छत्तीसगढ़ सरकार में जब अनाउंस की तब तक घोषणा पत्र बीजेपी का भी सामने आ गया था। तो क्या वो योजनाएं जिससे महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जाने वाले हैं उससे वो प्रभावित हुई, या फिर वो और सारे मुद्दे जिन पर चर्चाएं लगातार साल भर हुई हैं, लगातार 5 साल हुई हैं, जिनमें सुरक्षा भी है, जिसमें स्वावलंबन भी है, जिनमें एजुकेशन भी है, जिनमें और भी कई मुद्दे हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। महिलाओं ने सोचकर वोट किया ही होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन किसको वोट किया होगा? अब धड़कनें इनकी तेज हो गई हैं। पता चलेगा 3 तारीख को कि इन धड़कनें जो तेज हुई हैं किसको थोड़ा सा काम हुई हैं, या फिर कौन अभी आने वाले समय में उनकी और भी स्थितियां ज्यादा परेशान करने वाली होती है। 3 तारीख बता देगी। पर आज मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।